सेंटोविटा अस्पताल में डॉक्टर निरुपम सिन्हा ने बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी ओपीडी शुरू की है। 3000 सफल सर्जरी के अनुभव के साथ वे मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों के समाधान में विशेषज्ञ हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी से वजन घटाने, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग में सुधार होता है। मोटापे का प्रभावी इलाज संभव है। सेंटोविटा अस्पताल स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। मैंने 8 साल के एक बच्चे को भी ऑपरेट किया जिसका वजन 95 किलो था, और एक 85 इयर्स की फीमेल को भी किया जिसका वजन 165 किलो था। तो देयर इज नो एनी एज लिमिट, बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप कभी देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चाइल्डहुड ओबेसिटी। आप स्कूल्स में देख लो, आपको उसमें से 15-20 बच्चे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। और इसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ पैंडेमिक, वो भी अब हो रही है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का आता है, क्योंकि पहले के ज़माने में सर होता क्या था कि हम कुछ भी जिद करते तो हमारे मम्मी पापा थप्पड़ 2-3 थप्पड़ मार के शांत करा देते थे, हम उससे शांत भी हो जाते थे। आज के ज़माने में क्या होता है, बच्चा रोया नहीं कि उसे पिज्जा बर्गर दे दो और मोबाइल पकड़ा दो हाथ में, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। हम उनकी अभी की स्माइल देख रहे हैं ना, हम उनके बाद का फ्यूचर तो नहीं देख रहे हैं, और हमें उनका बाद का फ्यूचर देखना है। इसलिए अभी आप उनके साथ अगर उनके डाइट पे स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे तभी जाके, और हेल्दी डाइट अगर खिलाओगे तभी जाके उनकी फ्यूचर सिक्योर है। और इसीलिए अभी रिसेंटली आई गॉट अ कॉल सम 10 days बैक फ्रॉम बिहार ओनली सर, 12 साल की बच्ची, वजन 85 किलो। बीमारी का रूप ले लेता हो वैसे। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। कितना कॉस्ट आता है सर? ये बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछा है। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बेरियाट्रिक सर्जरी अब इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना इंश्योरेंस में कवर्ड, कि हार्ट का कुछ लगा, एंजियोप्लास्टी हुई तो उसके इंस्टेंट वो कवर होते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड होती है अगर आपका इंश्योरेंस उस तरह का है, क्योंकि इसमें थोड़ी इंश्योरेंस के भी कैटेगराइजेशंस होते हैं। तो अगर आप किसी भी कभी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, आपको बोलना पड़ता है कि भैया मुझे इस तरह की चीजें करानी है आगे फ्यूचर में, वो करते हैं। ऑपरेशन के बाद कितने दिनों बाद फिट हो जाते हैं? ऑपरेशन अगर आप फिटनेस रेजिमेंट देखेंगे तो चूंकि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन विधि से होने वाली सर्जरी, तो इसमें रिकवरी उतनी ही फास्ट होती है। मैं अपने पेशेंट को ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे के बाद ही उठा के चला देता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि 6 से 8 घंटे के बाद उठ के पेशेंट मेरा चल ले रहा है तो उसको क्या ही पेन होगा, और कितना ही पेन होगा। अगले दिन से उन्हें डाइट वाइट देना शुरू कर देता हूँ, अगले दिन से वो घर जाए, उसके दिन घर जाए। तो इट्स अ मैटर ऑफ 3 to 4 days। आप अपनी सिटिंग जॉब आप सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट को सलाह देता हूँ कि डेली आपको 45 मिनट्स वॉक करना है, ऑपरेशन के 4 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही। तो अगर 5 दिन के बाद ही अगर वो 45 मिनट्स वॉक डेली कर रहा है तो आप सोच सकते हैं रिकवरी कितनी फास्ट होती है उसकी। दिस इज नॉट एन ओपन सर्जरी कि आप दिन भर लेटे हुए हैं, आपको उठने की बैठना नहीं है। इट्स अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, तो उसमें रिकवरी इतनी फास्ट होती है। प्रोसीजर इन एवरी पेशेंट यू हैव टू कैटेगराइज दोस पेशेंट्स कि पहले किसमें करना चाहिए, किसमें नहीं करनी चाहिए, और किसमें क्या करना चाहिए। ये तभी आती है जब आप एक्सपीरियंस हो। ओके, एंड टच वुड अभी तक मैंने जो 3000 से ऊपर बेरियाट्रिक सर्जरी है, नोबडी हैज गॉट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज वी एज अ टीम वी हैव अ फुल बेरियाट्रिक सर्टिफाइड टीम, जिसमें पेशेंट चाहे या ना चाहे वी यूज्ड टू फॉलो देम। होता नहीं है पेशेंट्स को अगर आप बोलते हो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं सर मैं तो छुट्टी में चला गया, मुझे टाइम नहीं मिली, मुझे ये नहीं है। आप चाहो ना चाहो, हमारी टीम या फिर मैं आपको हर 15-20 डेज पे आपको कॉल जरूर करते हैं that whether you are following the orders which we have given it to you or not. See, it's a two-way approach. Bariatric surgery is not a Harry Potter surgical wand कि you घुमाए and you will be corrected. It's not like that. It's a two-way approach. जितनी मेहनत डॉक्टर की टीम आप पे कर रही है, उतनी ही मेहनत आपको भी करनी होगी खुद पे, तभी जाके वो तब होगा। Right? So मैं हमेशा एक बात अपने पेशेंट को बोलता हूँ, समझाने के क्रम में, कि तालियां 2 हाथ से बजती हैं, 1 हाथ से कभी नहीं बजती। अगर एक हाथ डॉक्टर दे रहा है तो दूसरी हाथ आपको भी देनी पड़ेगी। एंड इफ यू विल फॉलो द गाइडलाइंस एंड जो हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलता ही मिलता। तो यही पर्पस है कि हम लोग ऐसे पेशेंट्स को होप देते हैं दैट देयर इज अ होप फॉर यू एंड यू शुड नॉट फील डिप्रेस्ड अबाउट इट। सो और देखा, अगर आप लोग भी, जितने आप लोग बैठे हुए, आप लोग भी अगर देखेंगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार कोई ना कोई एक ऐसा आदमी तो जरूर होगा जो कि 100 किलो से ऊपर का होगा।
या फिर, और इट इज नॉट ओनली अबाउट 100 kgs, वी ऑलवेज यूज टू ट्रीट पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू BMI। ओके, अब किसी की हाइट है 4 फीट और उसका वजन है 80 किलो, तो उस हाइट के हिसाब से वही वजन बहुत ज्यादा है, तो वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू द BMI, नॉट अकॉर्डिंग टू द वेट। जैसे एक पेशेंट मुझे कॉल किया, वो कोलकाता से कॉल किया था कि सर मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी करानी है, मेरा वजन 110 है। बिल्कुल होगी, आपकी हाइट कितनी है? पूरा 6 फीट 9 इंच, मतलब आपको कोई जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ बेरियाट्रिक सर्जरी। So this only can be done when you are experienced in those branch. You should know whether how to treat the patient and in which patient you have to treat like what. Okay? So इसी पर्पज से हम लोगों ने झारखंड में भी शुरू किया है, and moreover as being a bariatric surgeon of Bihar and Jharkhand, I have a sole motive. मेरा एक ही है कि पेशेंट यहाँ से इस चीज के लिए बाहर ना जाए, ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट वो इन हाउस हो, इन सिटी हो, एंड विद द ग्रेट पोटेंशियल व्हिच वी आर हैविंग इन सिटी। एक्चुअली कॉस्ट भी घट जाएगी। कॉस्ट भी घट डेफिनेटली, क्योंकि इसमें फॉलोअप के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है। अब आप फॉलोअप के लिए बार-बार आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फ्लाइट्स, वहाँ रहने का, ठहरने का, दिस इज अ ह्यूज कम्बरसम थिंग। आप सोचिए कि आपके घर में ही हो रही है, आपको यहाँ से एक गली से एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे आना है, तो आप सोचिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी वैसे पेशेंट्स के लिए जिसकी होप नहीं है यहाँ पे। तो बोलते हैं यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, बस आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ है। अच्छा, मैक्सिमम कितने एज तक का पेशेंट को